नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश लाने की जुगत में लगे हुए हैं। कई बड़े चेहरों ने अब तक मध्य प्रदेश के दौरे कर लिए हैं और आने वाले दिनों में ये दौरे और बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अब कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा यानी राहुल गांधी जल्द ही मध्य प्रदेश आने वाले हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की एक रणनीति भी सामने आई है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में एक खास रणनीति के तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में जिम्मेदारियों को बांट दिया है। किस तरीके से बांटा है, अब हम आपको वो बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी 8 तारीख को शहडोल के ब्योहरी से मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं का आगाज करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी 2 बार मध्य प्रदेश आ चुकी हैं। पहली सभा उन्होंने जबलपुर में की थी और दूसरी सभा उन्होंने ग्वालियर में की है। इस बीच में अब जो कांग्रेस की रणनीति सामने आई है वो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनावों में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके तहत प्रियंका गांधी ज्यादातर शहरी इलाकों में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय रहेंगे। इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते चुनावों की अगर हम आंकड़ों को उठा करके देखें तो शहरी क्षेत्रों में जो महिला वोटर है वो ज्यादा बाहर निकला है। जो महिला वोटर है उनका परसेंटेज तो पूरे प्रदेश में बढ़ा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जहां की साक्षरता दर ज्यादा है वहां की महिलाएं ज्यादा मुखर होकर के चुनाव प्रचार के बाद वोटिंग के लिए निकली हैं। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत उतना नहीं है वोटिंग का जितना शहरी क्षेत्रों में, और इसीलिए कांग्रेस की रणनीति है कि कांग्रेस का एक बड़ा महिला चेहरा है प्रियंका गांधी। जब वो शहरी क्षेत्रों में रहेंगी तो शहर से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसे वो ज्यादा से ज्यादा सामने रख रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी जो कि युवाओं को ज्यादा फोकस करती हैं, या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे हों इनको लेकर के, या महिला सुरक्षा की बातें हों, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो, इन तमाम चीजों पर प्रियंका गांधी का फोकस बना हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस की रणनीति है कि प्रियंका गांधी शहरी क्षेत्रों में जाकर के वहां का जो महिला वोट बैंक है उस पर सीधी चोट करें। खासतौर से महंगाई के मुद्दे को, महिला सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के वो वहां पर जो राज्य सरकार है उसे घेरने का काम करेंगी। और कांग्रेस को ये लग रहा है कि इससे जो महिला वोटर है शहरी क्षेत्रों में वो काफी हद तक खुद को प्रियंका गांधी से कनेक्ट करेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी को आदिवासी बहुल क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे की वजह है कि हाल ही में जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उसका खासा समर्थन ऐसे इलाकों में मिला था जहां पे रूरल बेल्ट है। राहुल गांधी ने गांव को काफी बारीकी से समझा है, और अभी भी अगर देखें तो राहुल गांधी जिस तरीके से किसानों के बीच में जा रहे हैं, खेत खलिहानों में जाकर के वो किसानों से बात कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाए। और इसीलिए शहडोल को क्यों चुना गया? शहडोल को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी शहडोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। शहडोल के ब्योहरी से राहुल गांधी अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आदिवासी बहुल इलाका है शहडोल और प्रधानमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं, तो एक तरीके से जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के बीच पहुंच के की थी उसकी काट क्या है वो राहुल गांधी उसी आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाकर करेंगे। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं आदिवासियों के बीच में आकर के, आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है, कितना डिलीवर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक आदिवासियों को किया है, या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रही है। इसीलिए जानबूझ करके शहडोल से इस अभियान की शुरुआत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। राहुल गांधी 8 अगस्त को माना जा रहा है शहडोल के ब्योहरी से आकर के इसकी शुरुआत कर देंगे, इसका आगाज कर देंगे चुनावी अभियान का। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरीके से प्रचार में उतर जाएंगे। अब आपको बता दें कि दरअसल क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर राहुल गांधी हो और कांग्रेस पार्टी हो, क्यों इन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों को खास तौर से साधने की ये योजना बनाई है। दरअसल इसके पीछे की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनानी है तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से जो एससी सीटें हैं वहां पर खासा फोकस करना होगा राजनीतिक दलों को।
एससी और एसटी की कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं, जहां पे इनमें जिनका 50 में से ज्यादा सीटों पर जो राजनीतिक दल सबसे ज्यादा सीटें पाता है मध्य प्रदेश में, उसी की सरकार बनती है। और इसीलिए जानबूझ करके आपको बताएं कि एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, वो इस समय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर फोकस कर रही है तो आदिवासी बहुल सीटों पर या फिर आदिवासियों के साथ साथ एससी सीटों पर। इन दोनों सीटों पर सबसे ज्यादा नजर जो है इस समय दोनों ही राजनीतिक दलों की बनी हुई है। और इसीलिए इसी रणनीति के तहत आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फिलहाल इस वर्ग को साधने में लगी हुई है। कमलनाथ भी घोषणा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस का एक पुराना स्टैंड भी रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर इसी बात को लेकर के रही भी है शुरू से। अब इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी भी जो है वो ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ही ज्यादातर समय पार्टी के लिए सक्रिय रहेंगे।